साथियों नमस्कार। आज का मुख्य विषय है कि आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि कौन से ग्रहों से आप 100% सरकारी नौकरी से लाभान्वित हो सकते हैं या लाभान्वित होंगे। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिन ग्रहों के होने से, जन्म कुंडली में जिन ग्रहों के होने से जातक अवश्य ही 100% नौकरी प्राप्त, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो देखिए, आप अपना भविष्य स्वयं जान सकते हैं कि किस वर्ष आपको सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। आप सरकारी नौकरी पर लगेंगे, सरकारी नौकरी से लाभान्वित होंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि यदि जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह किसी भी भाव में हो, चाहे प्रथम भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम में हो, षष्ठ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, नवम में हो, दसम में हो या एकादश में हो या द्वादश में हो, ये जो ग्रह दे रखे मेरे यहाँ पर, जो आपको ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं, यदि कुंडली में आपको ऐसे ग्रह दिखाई देते हैं, अपनी कुंडली में ऐसे ग्रह दिखाई देते हैं, तो अवश्य ही 100% आपको सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यदि मेष राशि में, मेष लग्न में या मेष राशि में कहीं भी मेष का मंगल हो या मेष का सूर्य हो, ध्यान से देखिए, मेष का मंगल जो है स्वगृह होता है और मेष का सूर्य उच्च का होता है। यदि आपकी कुंडली में मेष का मंगल स्वगृह हो या मेष का सूर्य उच्च का हो, तो आपको अवश्य ही 28वें वर्ष सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो भी शैक्षिक योग्यता है, आपको शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त होगा। अवश्य ही 100% सरकारी नौकरी पर लगेंगे। अब देखिए, यदि आपका वृक का वृक का क्या हो, शुक्र हो, वृक का शुक्र क्या होता है, स्वगृह होता है। तो वृक का शुक्र हो या शुक्र वृक तुलाधिपति या उच्च का चंद्रमा हो, वृक राशि में क्या होता है, उच्च का चंद्रमा होता है। तो ऐसे में जो है आपको जो है 25वें वर्ष अवश्य ही सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त होगी। आपको अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। आगे देखिए, यदि जो है यहाँ पर आपकी कुंडली में मिथुन का बुध है, मिथुन का बुध किसी भी भाव में हो या वृक का शुक्र या चंद्रमा किसी भी स्थान में बैठा हुआ हो, विशेषकर केंद्र में यदि ऐसे ग्रह बैठे हुए हों या त्रिकोण में, त्रिकोण कहते हैं 9वें, 5वें और 9वें स्थान में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक को 100% सरकारी सेवा का लाभ प्राप्त होता है। सरकारी नौकरी का
अवसर प्राप्त होता है, सरकारी नौकरी करने में सफलता होती मिलती है। आगे देखिए, यदि आपके कुंडली में कर्क का क्या हो, कर्क राशि का चंद्रमा हो, अर्थात स्वगृही चंद्रमा हो, या उच्च का बृहस्पति हो, कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति हो, ऐसे जातक को या तो 16 वर्ष की जो है उसको विशेष सफलता प्राप्त होती है, और या तो उसकी दशा आने पर, यानी बृहस्पति की दशा, अंतरदशा या वर्षफल में जब भी ऐसे ग्रह आएंगे तो उस वर्ष अवश्य ही सरकारी नौकरी का 100% लाभ प्राप्त होगा। आगे देखिए, यदि सिंह का सूर्य हो, किसी की कुंडली में भाद्र मास का जन्म हो, सिंह का सूर्य हो, सिंह राशि में सूर्य हो, तो ऐसे जातक को भी 100% सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सिंह का सूर्य स्वगृही होता है। इसी प्रकार यदि कन्या का बुध हो, किसी जातक की कुंडली में कन्या का बुध हो, किसी भी भाव में हो, विशेषकर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, नव पंचम हो, तो ऐसे जातक को 32वें वर्ष, सूर्य 22वें वर्ष सफलता देता है, तो बुध 32वें वर्ष अवश्य ही 100% लाभ प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है, यानी 100% ऐसे जातक को 32वें वर्ष सरकारी नौकरी 32वें वर्ष लगती है, तो 32वें वर्ष सफलता प्राप्त होती है। आगे देखिए, यदि तुला राशि का स्वगृही शुक्र हो या उच्च का शनि हो, क्योंकि तुला राशि का स्वगृही शुक्र होता है और उच्च का शनि होता है। यदि ये शुक्र या शनि, तुला राशि का शुक्र या शनि केंद्र में कहीं भी हो या त्रिकोण में हो या अन्य स्थानों में हो, तो ऐसे जातक को भी अवश्य सरकारी सेवा करने का प्राप्त करता है। जो भी उसकी योग्यता है, उस योग्यता में अपनी योग्यता के अनुसार वह सफलता प्राप्त करता है, और सरकारी सेवा का ऐसे व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये वृश्चिक का मंगल, स्वगृह मंगल, यदि ऐसा मंगल, यानी वृश्चिक का मंगल किसी भी भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या अन्य भावों में हो, तो ऐसे जातक को 28वें वर्ष सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त होता है। आगे देखिए, यदि धनु का बृहस्पति हो, धनु का जो है धनु राशि का बृहस्पति स्वगृही होता है, विशेषकर नवम स्थान में और पंचम स्थान में बहुत शुभ माना जाता है। केंद्र में भी ऐसा बृहस्पति जो है जातक को अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, तो ऐसे जातक को अवश्य ही सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। और जब भी वर्षफल में बृहस्पति इस प्रकार का बृहस्पति हो, या अंतरदशा के समय या महादशा के समय, ऐसे जातक को अवश्य ही सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त होता है, अवसर मिलता है, सरकारी सेवा करने का मौका मिलता है। तो देखिए, यदि किसी जातक का मकर राशि का जो है शनि हो, स्वगृही शनि हो, या मकर राशि का उच्च का मंगल हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, लग्न में बैठा हुआ हो या केंद्र में बैठा हुआ हो, ऐसे जातक को भी 100% सरकारी सेवा का मौका प्राप्त होता है। सरकारी नौकरी से ऐसा जातक लाभान्वित होता है। इसी प्रकार, यानी ये शनि, यदि शनि जो है मकर का है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, शनि मकर का है, 36वें वर्ष लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पर यदि जो है मंगल, मकर का मंगल है, तो 28वें वर्ष प्राप्त सरकारी सेवा का से ऐसा जातक लाभान्वित होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 25वें वर्ष शुक्र
शुभ फल देता है और 36वें वर्ष शनि शुभ फल देता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर देखिए, यदि जो है यहाँ पर कुंभ राशि का शनि हो तो ऐसे जातक को भी 36वें वर्ष सरकारी सेवा का करने का मौका प्राप्त होता है, अवसर मिलता है। अवश्य ही ऐसा जातक 36वें वर्ष सरकारी सेवा से लाभान्वित होता है। इसी प्रकार यहाँ पर यदि मीन का बृहस्पति है या शुक्र है, मीन का बृहस्पति 16वें वर्ष जो है भाग्योदय करता है और यहाँ पर जो है मीन का शुक्र 25वें वर्ष भाग्योदय करता है। तो ऐसे जातक को भी यदि किसी भी भाव में ऐसा बृहस्पति या मीन का बृहस्पति या मीन का शुक्र हो, विशेषकर केंद्र में हो या नव पंचम में हो या त्रिकोण में हो, तो ऐसे जातक को जो है अवश्य ही सरकारी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, ये आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।